नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। अगर आप जिंदगी में कभी टूटे हैं, उलझे हैं या अंदर से खाली महसूस किया है, तो ये पूरी कहानी आपके लिए है। दिल को झकझोर देने वाला सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसके पास दिव्य अस्त्र थे, अद्भुत शक्ति थी, वो अचानक युद्ध के मैदान में घुटनों पर क्यों बैठ गया? क्यों उसके हाथ कांपने लगे? क्यों उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया? ये कहानी है महाभारत की, और वो योद्धा था अर्जुन। अर्जुन का टूटना, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर शंखनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध की भयावह तैयारी। लेकिन उसी मैदान में अर्जुन का मन युद्ध से भाग रहा था। वो अपने सामने खड़े लोगों को देखता है, गुरु, भाई, रिश्तेदार, और उसका साहस, जो कभी सूरज की तरह चमकता था, अब बुझने लगता है। अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। इस जीत का क्या लाभ, अगर अपने ही लोगों का विनाश करना पड़े? दोस्तों, आज का इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जिम्मेदारियों का बोझ, अपनों की उम्मीदें और अंदर ही अंदर चलती एक खामोश लड़ाई। श्री कृष्ण का मौन। तभी रथ पर बैठे श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस अर्जुन को देखते हैं। वो न डांटते हैं, न उपदेश देते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ सुकून है। और फिर कृष्ण बोलते हैं, एक कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। वो समझाते हैं, जब इंसान परिणाम के डर में जीता है तो उसका वर्तमान मर जाता है। दोस्तों, हम भी अक्सर यही करते हैं। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में हम अपने सपनों को मार देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, बाकी सब भ्रम है। 2. स्वीकार करने की शक्ति। फिर कृष्ण कहते हैं, जो बदल सकता है उसे बदल, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। कृष्ण जानते हैं, दुख से भागना समाधान नहीं है। दोस्तों, स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जादू है। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपके मन का अंधेरा हल्का होने लगता है। 3. आत्मा का सत्य। अब कृष्ण की आवाज और गहरी हो जाती है। अर्जुन, तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। यही वो पन है जहां अर्जुन के भीतर कुछ बदलता है। डर टूटने लगता है, भ्रम बिखरने लगता है, और आत्मा की चमक बाहर आने लगती है। दोस्तों, जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानता है तो वो डरता है, लेकिन जब आत्मा को पहचान लेता है तो वो निडर हो जाता है। आज के जीवन से जुड़ाओ। आज भी हमारी जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है। ऑफिस की लड़ाइयां, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर। लेकिन समाधान आज भी वही है जो श्री कृष्ण ने दिया था। 1. कर्म करो। 2. स्वीकार करो। 3. आत्मा को पहचानो। यही 3 सूत्र हर परेशानी का हल है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को अर्जुन की जगह पाया हो, तो लाइक जरूर करें। इस कहानी को शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज अंदर से टूट रहा है। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।